नमस्कार, एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मीठे पानी की मछलियों के वो डिज़ीज़ के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। लगभग 20 से 22 डिज़ीज़ हैं जिनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है, तो हम लोग इतने ही वीडियो लेकर के आएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वीडियो से। इसमें बैक्टीरियल डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे जिसका नाम है MAS यानी कि मोटाइल एरोमोनास सेप्टिसीमिया। ये बड़ी ख़राब बीमारी होती है और इस रोग का कारण क्या है, पहचान क्या है, रोकथाम क्या है और उपचार क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरू करते हैं। डिजीज़ का नाम है मोटाइल एरोमोनास सेप्टिसीमिया यानी कि MAS। इसे और नामों से भी जाना जाता है। ये बीमारी बड़ा मास नुकसान कर देती है, मतलब जब फैल जाती है तो पूरा का पूरा क्रॉप साफ कर देती है। तो इससे बचने की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इसको हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, अल्सर डिजीज़, रेड सोर डिजीज़ भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है और संक्रामक रोग है, यानी कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को, सबको हो सकता है। ये जिस एजेंट के द्वारा होता है उसका नाम है एरोमोनास हाइड्रोफिला और इसकी और भी रिलेटेड स्पीशीज़ हैं जिनकी वजह से ये तरह तरह की बीमारियां इसमें वेरिएशंस होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये जो शरीर है मछली का, उसमें जो उसका सरफेस एरिया है वो पूरा का पूरा इफेक्ट होता है और ये हर उम्र की मछलियों के ऊपर असर करता है। साइन एंड सिम्टम्स यानी इसके लक्षण देख लीजिए। हेमरेजेस होते हैं। हेमरेजेस का मतलब समझिए कि जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो लीक करने लगती हैं, उनमें से ब्लड बाहर आने लगता है और वो स्किन के नीचे जमा होने लगता है। इसलिए स्किन के ऊपर, बॉडी सरफेस पर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। बाद में जब बीमारी बढ़ती है तो वहाँ पे घाव हो जाता है, उसमें ब्लड भर जाता है। मछलियाँ बड़ी लेथार्जिक हो जाती हैं, यानी कि बिल्कुल सुस्त पड़ी रहेंगी, स्लगिश। आप उनको थोड़ा सा ढकेलेंगे तो उठेगी, आगे जाएगी, फिर वहाँ बैठ जाएगी, झुंड बना के बैठ जाते हैं। एनोरेक्सिया जो है ये आहार संबंधी एक बीमारी है जिसमें शुदा शांत हो जाती है, यानी भूख बिल्कुल नहीं लगती। भूख, खाना खाने की तरफ देखने का मन ही नहीं करता, मतलब डिटेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अरुचि हो जाती है। तो उससे मछलियों का वजन भी गिरने लगता है, इम्यून सिस्टम भी डाउन होने लगता है और गहरे घाव नहीं होते लेकिन छिछले घाव हो जाते हैं, बिल्कुल खुले हुए। अभी देखिए हम आपको फ़ोटो में दिखाएंगे और उनमें से खून आने लगता है। मुंह और फिन्स यानी कि पर, ये सब में कटाव हो जाता है। ये जितने भी सिम्टम लिखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप भली प्रकार समझिए। आइए फ़ोटो में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है नीचे रक्त वाहिकाओं में से ब्लड निकलने लगा है और वो स्किन के नीचे जमा हो रहा है। तो ये शुरुआती स्टेज है। इस तरह से आपको लक्षण दिखाई देगा और ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती स्टेज में ही ये बीमारी पकड़ी जाए। अगर देर हो गई तो पूरा विध्वंस हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा घाव होने लगा। यहाँ पे देखिए ये फैलता जा रहा है रोग, काफ़ी बड़े एरिया में हो गया तिलापिया में। ये एक और फोटो है जो उसी तरह की स्थिति को दर्शा रहा है जिसमें रोग काफ़ी फैल चुका है। ये घाव हो गया, छिछला घाव जो भी बता रहे थे, ये अच्छा खासा इसमें बाकायदा स्किन ब्रेक हो चुकी है और घाव बिल्कुल हो गया है, इसीलिए इसको रेड सोर डिजीज़ भी कहते हैं। अल्सर टाइप का हो गया यहाँ पर देखिए। और ये इस मछली में काफ़ी देर हो चुकी है। इसमें देखिए डॉर्सल फिन्स की तरफ भी काफ़ी मांस सा दिखने लगा है और काफ़ी एरिया जो है सरफेस एरिया इफेक्टेड हो गया मछली का। ये घाव जो भी दिखाया आपको, तो ये तमाम फ़ोटो हमने दिखाई। हमारे पास बहुत फ़ोटो है लेकिन इतनी आपको दिखाई। इन सारी फ़ोटो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। कोई भी मछली आप देखेंगे जो अगर एरोमोनास से अफेक्टेड है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बीमारी आ चुकी है और तुरंत सतर्क हो जाइए और उसका इलाज शुरू कर दीजिए। ये ख़राब वाटर क्वालिटी की वजह से ये बीमारी, और जो तालाब पुराने हो जाते हैं जिनमें सफाई वगैरह नहीं होती, सुखाया नहीं गया है, उनमें इन बीमारियों के आने की प्रबल संभावना होती है। और एक बार जब बीमारी आ जाती है तो उनको ये स्थितियां जो हैं, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर है, वो और इनको बढ़ावा देते हैं। जैसे पुअर वाटर क्वालिटी हो गई पानी की, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है, पीएच कम है, यानी कि पीएच जो है 8 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है।
लेकिन इसका पीएच गिर जाता है अगर पानी का, तो इस बीमारी को और बढ़ावा मिलता है। एल्कलिनिटी बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जिनको पता है वो भी इसको नोटिस नहीं लेते। इसलिए एल्कलिनिटी को नोटिस लीजिए प्लीज़, चाहे कोई भी कल्चर आप कर रहे हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे रेसवे हो, चाहे बायोफ्लॉक हो, चाहे आरएएस हो, चाहे केज कल्चर हो, एल्कलिनिटी जो है हमेशा मेंटेन रखिए, नहीं तो बीमारी को आने से आप रोक नहीं पाएंगे। और ऑर्गेनिक लोड अगर हाई है तालाब में तो भी बीमारी को दिक्कत होगी और ज़्यादा फैलेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है पुराने तालाबों में, टेम्परेचर अगर कम है तो इस बीमारी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को नहीं होने दीजिए अपने पॉन्ड कल्चर में। और ये डिज़ीज़ अकेले ही इतना बड़ा नुकसान कर देती है कि पूरा का पूरा क्रॉप ही ख़त्म हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसके। अब जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि एक बार डायग्नोसिस आपकी कंफर्म हो जाए, यानी आप किसी तरह से कंफर्म करा लीजिए कि नहीं ये बीमारी है, तब उसके लिए पीसीआर कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं, सैंपल को आप भेज सकते हैं किसी लैब में, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्वाकल्चर में, वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी। तो एक बार जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं ये मोटाइल एरोमोनास जो है सेप्टिसीमिया है, तब इसका इलाज देखिए। इलाज के लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो 5 ppm यानी कि 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से तालाब में डाल सकते हैं। तालाब का सैनिटाइजेशन हो जाएगा, डिसइंफेक्शन हो जाएगा और बीमारी फैलने नहीं पाएगी। सीफेक्स जो है ये ICAR की संस्था है, सिफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसने बनाया है। इसको ये बाज़ार में मिलता है। इसको 1 लीटर पर हेक्टेयर पर मीटर की डेप्थ से आप जो है डाल सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप पढ़ करके डालिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, ये दवा टेरामाइसिन ग्रुप की है। इनको 75 मिलीग्राम पर केजी फिश बायोमास के हिसाब से फीड में मिला करके जितनी इंटेंसिटी है उसके हिसाब से 7 से 10 दिन दीजिए, ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या US FDA की जो गाइडलाइंस हैं ड्रग और फूड की, उसके आधार पर इनका आप इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी मछलियों के लिए ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, या टेरामाइसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन ग्रुप की ही दवा है। तो ये सब बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं, इन्हें करिए, इससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन जो है वो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, बीमारी को आने ही न दीजिए। उसके लिए इस बीमारी से संबंधित जो प्रिवेंशन है वो है कि वैसे तो हर बीमारी में ये काम आता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर से वाटर क्वालिटी आपको एक्सलेंट रखना है, यानी आपको डिज़ोल्व ऑक्सीजन 6 ppm से कम नहीं होने देना है, भले ही आपको एरेटर्स लगाने पड़ जाएँ। एल्कलिनिटी जिसके बारे में भी हम बता रहे थे, वो 100 ppm SCA का कैल्शियम कार्बोनेट होना ही चाहिए मिनिमम। इससे ऊपर रखिए, 110, 120, 130, 140 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 से कम अगर आई और 80 से जब नीचे गई तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। pH भी 8 के आसपास रखिए। वैसे जब आप एल्कलिनिटी मेंटेन रखेंगे तो pH भी ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा, वो बफर की तरह काम करेगा। टेम्परेचर 26 डिग्री या इसके ऊपर होना चाहिए, यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए है। अमोनिया जो है वो 1 ppm से कम हो, नाइट्राइट होना ही नहीं चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है जो घुलित अवस्था में होता है वो 4 ppm से कम हो, तो ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। और प्रॉपर जो है सैनिटरी प्रोसीजर्स, यानी तालाब के आसपास और पूरे फार्म में आप एक प्रोटोकॉल जो है सैनिटाइजेशन का वो हमेशा पालन करिए, ताकि बीमारी आने ही ना पाए। तो ये रहा इस बीमारी के बारे में एक चर्चा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ये हमारी लैब है, हमारे यहाँ मेडेखार में जो सेंटर है वहाँ पर ये एक एशियन सी बैस का सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे 10% में और 95% जो एथिल अल्कोहल में प्रिजर्व करके राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्वाकल्चर भेजते हैं। वहाँ से हमें PCR और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जिससे पता लग जाता है कि आखिर क्या है। इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट चुनाव करें, ट्रीटमेंट का जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, और अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो भी फार्म की आपकी है उसका मूल्यांकन करिए और ऐसे स्टेप्स उठाइए, ऐसी
अभ्यास करिए, ऐसी प्रैक्टिसेस का एप्लीकेशन करिए अपने यहाँ, ताकि आगे आने वाले समय में आपके फार्म पर ये बीमारी दोबारा ना आए। तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं प्रिवेंटेड, जिससे भी बीमारी ना आए, उस प्रिवेंशन के लिए आपको जो है डिज़ाइन में भी चेंज कर सकते हैं, प्रोसीजर में भी चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस में भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे कोलुमिनरिस डिजीज़ के ऊपर बहुत जल्दी ही। उसके बारे में भी हम लोग इतने ही सारी चीज़ें आपको इसी तरह से बताएंगे। तो अगर आपने इस बीमारी से कुछ सीखा हो, इस वीडियो से कुछ नया हासिल किया हो, तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।